हेलो गाइस, आज हम लोग कवर करने वाले हैं एरे। एरे क्या होता है, कैसे प्लॉट करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम होम बार में जा कर के देखेंगे एरे कहाँ हमको मिलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एरे का ऑप्शन। ये रेक्टेंगल एरे, पाथ एरे, पोलर एरे, तीनों तीनों ऑप्शन को हम कवर करेंगे। ये तो टूल बार में है। अगर आपको टूल बार में नहीं नज़र आता है ये चीज़, तो आप जा कर के कमांड बार में डायरेक्ट सर्च कर सकते हो एरे, ARR। आप करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एरे का ऑप्शन। आपको एरे पे जा करके क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एरे का ऑप्शन आ जाएगा। ये तो रही एरे की बात, लेकिन अब एरे कैसे करते हैं, कौन सा एरे कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सपोज दैट हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। ये एक रेक्टेंगल हमने बना लिया। अब हम पहले ऑप्शन में गए, रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे ये होता है बेसिकली कि आपको रेक्टेंगल शेप में जाएगा। मीन्स आपको जैसे कि एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, कॉलम, रोज जिसमें होते हैं, उसमें आप ये ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, वो होता है एरे। तो हम यहाँ पर गए, रेक्टेंगुलर पाथ सिलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगुलर एरे। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए, एंटर किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इसने इतने रो और इतने कॉलम बना दिए टोटली। मीन्स आपको इतने ऑब्जेक्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट बनाकर दे देता है। लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग, आपके डिज़ाइन में कितना चाहिए उसको आपको शो करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। बेसिकली इसका यूज़ वहाँ पे आता है जहाँ पर आप लाइक दैट आप टाइल्स में कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो यूज़ आ जाता है। अदरवाइज़ कोई भी आप विंडोज़ वगैरह आप शो करना चाहते हो, बहुत सारी विंडोज़ और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप पुट करना चाहते हो, तो उसके लिए ये चीज़ आती है। तो हम जैसे ही कर दिए तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमको नज़र आने लग गए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वही चीज़ इस टूल बार के इधर टॉप में ऑप्शन दिया है। जो जो भी आपको करेक्शन करना है, जो भी चीज़ अपने अकॉर्डिंग आपको इसमें पुट करना है, आप पुट कर सकते हो। लाइक दैट इसमें कॉलम की वैल्यू 4 दे रखी है, 1 2 3 4। देर इज़ 4 कॉलम्स। आपको इंक्रीज करना है तो आप कितने कॉलम आपको चाहिए डिज़ाइन में आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जा करके 10 एंटर कर दिया तो ये 10 कॉलम हो गए। और बिटवीन डिस्टेंस मतलब ये पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स कितनी है, ये 42 पॉइंट समथिंग है। आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो 60, एंटर। तो ये 60 हो गई। आपको रोज़ इंक्रीज करना है, 1 2 3 रोज़ है, आपको रोज़ इंक्रीज करना है, रोज़ 20, एंटर। ये बेसिकली आपको देखेंगे तो आप यहाँ पर 20 रोज़ आपकी यहाँ पर बन गई। काफ़ी ज़्यादा हो गई तो हमको देखने में प्रॉब्लम हो रही, तो हम यहाँ क्या करते हैं 10 कर लेते हैं। 10 कर लिया हमने, यहाँ पर इतनी हो गई। अब आपको इसके बीच डिस्टेंस चेंज करना है तो यहाँ पर डिस्टेंस सपोज देर 103 हमने 50 कर लिया। 50 के अकॉर्डिंग देखिए ओवरलैपिंग हो गई। तो आप इसको टोटली चेंज कर सकते हो, कितना कैसे करना है आपको आइटम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हम बैक जाते हैं, यहाँ से दूसरे ऑप्शन में आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है एरे का, पाथ एरे है। पाथ एरे में मतलब एक आपको कर्वी पाथ मिलेगा, उस पर आपको एरे कर सकते हो। सपोज दैट उसके लिए मैं 3 पॉइंट आर्क एक बना लेता हूँ। तो ये 3 पॉइंट आर्क मैंने बना लिया, 3 पॉइंट आर्क बना लिया। और एक ऑब्जेक्ट, चलो रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ मैं। एक ऑब्जेक्ट मैंने रेक्टेंगल बना लिया, ये रेक्टेंगल मैंने बना लिया एक ऑब्जेक्ट। अब इसको मेरे को पाथ एरे कराना है। पाथ एरे पे गया, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया। सिलेक्ट पाथ कर्व बोल रहा है तो मैंने पाथ कर्व को सिलेक्ट कर लिया। तो ये ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इतना बन गया है। और ये ऑप्शन जितने हैं वही ऑप्शन यहाँ पे सारा है। तो उस ऑप्शन को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो कितने कितने हमको रखने हैं, कितने क्या कैसे ऑब्जेक्ट को हमको ट्रीट करना है, वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक रो का ऑप्शन आता है, जैसे हमको 2 रो बनानी है तो एंटर कर दिया तो पर्टिकुलर 2 रो बन गई। हालांकि हम अभी एक पे ही काम कर लेते हैं। और उसमें डिस्टेंस भी आपको करना है, तो डिस्टेंस सपोज दैट हम 60, तो 60 डिस्टेंस हो गई इसकी, एंटर कर लिया हमने। फिर यहाँ पर हम जाएंगे, इसको एक ही कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आइटम्स आ रहा है। आइटम्स आपको कितने रखने हैं, स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन टू आइटम्स। दोनों आइटम के बीच में डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पर रख देते हैं 20 एंटर कर दिया। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट बन गए, इतने सारे आइटम्स बन गए 20 की डिस्टेंस पे। ये इतना कर्व होता तो 20 की डिस्टेंस पे इतने बन गए। यहाँ पर हम जा करके देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। देखिए मैनुअली मूव करने के लिए कितने डिस्टेंस पे आपको मैनुअली मूव करना है, या आप डिस्टेंस कवर कर सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स, ये कितने, ये पर्टिकुलर पाथ को कवर करता है। वो अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस ले लेगा, अपने अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ले लेगा। क्योंकि पाथ को कवर कर रहा है, ये पाथ एरे है, तो पाथ को कंप्लीट करेगा, ऑब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग लेगा। तो हम बेसिकली आप देखते हैं
हमारा पोलर एरे एक सर्कुलर पाथ पे जाता है, उसके लिए हम एक लाइक दैट एक हम सर्कल बना लिए तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा ये जो पोलर एरे इसके चारों तरफ जाएगा, मतलब सर्कुलर वे में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम सपोज दैट एक और छोटा सा सर्कल बना लेते हैं, छोटा सा हमने सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल को हम चाहते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंग इसे सर्कुलर में पूरा एरे हो जाए। तो हम पोलर एरे ऑप्शन में गए, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट पूछ रहा है तो हम इसके सेंटर के चारों तरफ लेना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इतना आइटम अपने आप ले लिया, 6 आइटम। तो हम यहाँ पर आइटम्स कर सकते हैं, कितने आइटम्स अपने को चाहिए। सपोज दैट हमको 20 आइटम्स चाहिए, तो ये 20 सर्कल ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन आपको कितने करने हैं, डिस्टेंस सपोज दैट मेरे को 50 करनी है, तो 50 डिस्टेंस पे ये हो गया। तो 50 डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उस नंबर ऑफ आइटम्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ वो आपको कंप्लीट करके देगा। रोज आपको इंक्रीज करने हैं, 3 करना है, एंटर कर दिया तो 3 रोज बन गए। और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसको मूव भी कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ मूव कर सकते हो, कहीं भी पुट कर सकते हो। इस चीज़ को यहाँ पर मूव कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। इसकी रेडियस को कम ज़्यादा कर सकते हो मैनुअली। यहाँ पे सपोज दैट मैंने 1000 रेडियस पुट कर दिया, 1000 पे बन गया ये। इसके बाद यहाँ पर आप मैनुअली इसको स्ट्रेच कर सकते हो, कितना नंबर ऑफ रोज बढ़ानी है। तो बेसिकली यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन आता है, लेकिन मैनुअल हम करेंगे क्या, मैनुअल अपने को काम आता नहीं है, अपने को डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना होता है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर सफिशिएंट नज़र आते हैं, जिसको हम आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हमने एरे कंप्लीट कर लिया गाइज। इसका भी बहुत यूज़ आता है हमारी ड्राइंग में, आप लोग इसको केयरफुली माइंड में सेव कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कमांड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।